फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर जो है वो 28 फॉर 2024। सही। इस फ़ोल्डर के अंदर जाकर हम क्या करते हैं कि वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और वीएस कोड ओपन करने के बाद इसके अंदर हम फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नेम होगा index.html सही। और इसी के साथ एक हम फ़ाइल बना लेते हैं style.css। एचटीएमएल में जाके हम व्हाइलर ऑपरेटर लगाएँगे HTML5 का और यहाँ पे इसको सीएसएस को ऐड कर देंगे जबकि इसका नेम है link.css। ये लीजिए हमारी फ़ाइल रेडी हो गई है। अब हम काम करने के लिए तैयार हैं। सो सीएसएस के अंदर हम पढ़ रहे जी, थे टेबल्स। कल जो हमने छोड़ दिया था जहाँ से सीएसएस टेबल। सही। अच्छा, अब टेबल्स है, अब टेबल्स में क्या है कि अब हमें इतना तो पता है कि एचटीएमएल के अंदर हमने जब टेबल्स बनाए थे, तो अगर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो एचटीएमएल टेबल्स अगर मैं एचटीएमएल टेबल सर्च करता हूँ और देखता हूँ भी किस-किस टाइप के एचटीएमएल टेबल्स पड़े हुए हैं डिज़ाइन, तो यहाँ पर तो सीएसएस के साथ ये मुझे एक नज़र आ रहा है बस, हुँ, जिसका हर बॉक्स जो है वो कलरफुल है, ठीक है? सही। अगर मैं किसी और पर भी जाता हूँ तो कुछ एक ये है, ठीक है? चलो कोई नहीं हम इसी को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है हमारा। सो इसके अंदर एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा एचटीएमएल में दोबारा से टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, यानी कि रिवाइज़ हुँ, हो जाएगा। सही, दूसरे नंबर पे हम साथ इसके अटैच करेंगे सीएसएस को। ठीक। तो सबसे पहले एचटीएमएल के अंदर आने के बाद जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करने का जो पहला जो मकसद होता है, पहला जो कोई टैग होता है, उसका नाम ही टेबल है। सो टेबल बनाया, टेबल के अंदर सबसे पहले जो हमारा टैग होगा उसका नाम होगा रो, टी-आर उसके बाद होगी हेडिंग यानी टेबल हेडिंग। अब जो हेडिंग है उसका नेम है सीरियल नंबर। सो एसआर ये और ये नंबर आ गया। अगर मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ, तो मेरी फ़ाइल मुझे कुछ ऐसी नज़र आती है। लेकिन अभी मैं इसको टेबल नहीं बोल सकता, क्योंकि बॉर्डर सही। वगैरह ही नहीं है। हुँ, सो बॉर्डर लगाने के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जाके हम एक प्रॉपर्टी देंगे बॉर्डर और 1 दे देंगे और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे, ये ले इसको बॉर्डर भी लग गया है। जी, अब दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम और टीम। सो इसी तरह हमने दोबारा से एक टेबल हेडिंग बनाएँगे और इसके अंदर लिखेंगे रोल नंबर और एक और हम हेडिंग लेंगे जिसका नेम होगा नेम NAM नेम और एक और हम TH लेंगे जिसका नेम होगा टीम। सो मैंने ये रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें मुझे विज़िबल हैं। अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है 1 101 जोहन रेड, जी, ठीक हो गया। अब नीचे की जो चीज़ है अब नीचे टीआर से बाहर निकल के हम अब आगे का जो टेबल हेडिंग नहीं आएगी, अब आएगा टेबल डाटा। सो टेबल डाटा के अंदर रो तो हमने ऑब्वियसली हमने क्रिएट करनी ही करनी है। टेबल टीआर और इसके अंदर पहला जो होगा वो तो डाटा होगा और टेबल डाटा जो है उसमें क्या लिखा हुआ है 1 वो लिखा हुआ है हमने 1 और उसके आगे जो है रोल नंबर जो है वो टीएच में आएगा और टीएच जो है वो रोल नंबर जो है 101 और इसी तरह जो नेम है टीएच और जोहन और इसी तरह फिर इसी तरह टीएच और टीम जो है वो रेड है। कंट्रोल एस और मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा बॉक्स वाई टाइप जो है वो आ रहा है सारा डाटा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैंने गलती की है कि यहाँ पे टीएच ओनली जस्ट इसको होना चाहिए था, बाकी सबको टीडी होना चाहिए था।
जो कि आपका काम बनता था कि अच्छा, आप अच्छा, मुझे यस, यस। बताते, वो मेरा ख़्याल आप साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आपके भी माइंड में नहीं रहा। ये आना क्योंकि जो टीएच होगा वो थोड़ा लाइट होगा एज़ कंपेयर टू हेडिंग के। अब जो दूसरी जो रो आएगी वो 2 नंबर रो आएगी और इसको हम कॉपी कर सकते हैं। सो मैंने कॉपी किया पेस्ट 1 की जगह पे मैं 2 प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे 101 की जगह पे मैं 2 डाल देता हूँ और नेम हम देख लेते हैं बेटर तो PETR बेटर और इसको मैं कह देता हूँ ग्रीन। सो इसको मैंने किया रिफ्रेश तो मेरे पास दूसरी रो भी आ गई। अब मैं जाता हूँ टेबल पे दोबारा से। सो आ जाएगा 3rd नंबर पे। मैं हुँ, दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट और ये आ जाएगा 3rd नंबर और ये भी 103 नंबर और ये भी आ जाएगा हैरी और ये आ जाएगा पिंक। ये लें जी, हमारे पास एक बॉर्डर जो है टेबल जो है वो रेडी है। लेकिन अब इसके साथ हमने क्या करना है, हमने लगानी है सीएसएस। हम चाहते हैं कि ओनली जस्ट जो ये ऊपर की जो हमारी रो है ना सिर्फ इसको कलर लग जाए बस। अब मैं क्या ठीक। करता हूँ, मैं जाता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस में और जाके यहाँ पे लिखता हूँ टेबल। मेरे पास एक टैग है, उसको बैकग्राउंड कलर लगा दो रेड। मैंने डायरेक्ट जो है ना उसको मैंने टारगेट कर दिया। अब डायरेक्ट तो मैंने टारगेट तो कर दिया लेकिन अब वो चला नहीं रेफ़रेंस नहीं आपने दी। क्योंकि रेफरेंस तो मैंने दिया है, ये रेफरेंस है लेकिन 1 सेकंड जी। टाइटल अच्छा ठीक है, आपने रेफ़रेंस तो दिया, सही, सही, सही। रेफरेंस तो मैंने नहीं मैंने दिया दिया। मुझे सही। हाँ जी, हाँ जी। सो रेफरेंस तो मैंने दिया लेकिन रेफरेंस देने का जो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक थी जी, जिसकी वजह से वो नहीं चला। सो इसके जो असल जो फाइल के जो स्पेलिंग बनते हैं वो हैं ये STYLE स्टाइल। सो एंटर और सेव। सेव करने के बाद रिफ्रेश। ये लें। अब हुआ होता क्या है कि मैंने स्टाइल को मैंने कर दिया पिंक। मैं कुछ अलग बनाऊंगा ना उससे, तो ये पिंक हो गया और मैं चाहता हूँ ऊपर की जो हेडिंग है सिर्फ वो उसका रेड हो बस। सो मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड जी प्लीज़ वो ज़रा आप दोबारा मेन फ़ाइल पे जाते हैं, मैंने बस एक चीज़ वेरीफ़ाई करनी है कि फ़ॉलो एक, कर इस पे नहीं, वो आपका जो एचटीएमएल वाला। अच्छा अच्छा 1 सेकंड जी, मैं एक चीज़ href नहीं, नहीं, वो जो आपका एचटीएमएल वाली। अच्छा HTML वाला, ये HTML है। 1 सेकंड जी, स्टाइल मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ ना, 4 आपको थोड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे टेबल के अंदर मेरे पास टेबल हेडिंग है और टेबल हेडिंग की मैं जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं चाहता हूँ ग्रीन। सो कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास उसका ग्रीन कलर लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर के साथ इसके ऊपर जो इसका कलर है ना वो वाइट होना चाहिए। सो मैं कलर वाइट कर दूंगा। ये मैंने कलर इसका वाइट कर दिया। इसी तरह आप जितने चाहो इसके साथ बिहेव कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस टी एच के ऊपर करूंगा ना होवर, जब मैं है। इसके जी, ऊपर होवर करूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बीजी कलर रेड हो जाना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें। अच्छा ये रेड हो जाना चाहिए और अच्छा 1 अब सेकंड इसके जी। अंदर मैं ट्रांजैक्शन भी लगा सकता हूँ, यानी ट्रांजैक्शन से मुराद ये है ट्रांजिशन से कि इजी इन आउट 10 सेकंड, 10 सेकंड में ये काम करेगा। अब मैंने 2 पे जो है ना होवर कर दिया है। अब आप देखिएगा 2 आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर चेंज कर रहा है।
अगर मैं सही। 1 पे जाता हूँ तो देखिएगा 1 जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना कलर चेंज करेगा। अगर मैं टी पे जाता हूँ तो देखिए आहिस्ता-आहिस्ता कलर चेंज करेगा वो अपना। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि उसने 10 सेकंड के अंदर अपना कलर पकड़ना है। ठीक, और मैं साथ ठीक। में ये भी चाहता हूँ कि कलर जो है ना इसका यहाँ पे आके कलर वो ग्रीन हो। 1 सेकंड जी, मुझे ज़रा आपके साथ फ़ॉलो करने दें हवा वाला ना। वो ये नहीं, ये बैकग्राउंड भी कलर भी चेंज हो रहा है साथ में और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। ये नहीं। ओह माय गॉड! इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएँ। साथ-साथ कर रहे हैं ना अभी? चलिए आपकी आवाज़ चली गई थी बिल्कुल ना। अच्छा, वो जी मैं कह रहा था मुझे ज़रा हवा वाला कोड एक बार दिखा दें, वो अ, मैं साथ फ़ॉलो कर रहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये होगा कोड है। अच्छा जी, ट्रांज़िशन आपने लिखा है, ट्रांज़िशन तो बेसिकली आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने ये चीज़ प्रॉपर्टी देखनी है एटलीस्ट ये अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई तो लगाई क्यों है? इसका मकसद क्या है? ये काम क्या कर रही है? ये चीज़ें हुँ, देखनी है आपने। ठीक हो गया ना? आप लगा लें एक सही, बार लगा लें लिख लें आप मैंने स्क्रीन विज़िबल की हुई है। लेकिन ये जी, है कि ये चीज़ों को समझना है, आखिर कौन-सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ की जा रही है। ठीक जी। कलर सही जी, 1 अब सेकंड। आपका वो फ़ंक्शन काम कर रहे हैं? 1 सेकंड जी, 1 सेकंड ओके, जी। ओके। जी, हो रहा है चेंज। हाँ जी। अब मैंने तो लगाया था 10 सेकंड, ठीक है? लेकिन जी, मैं इसको 1 सेकंड भी लगा सकता हूँ। सही, लेकिन 1 सेकंड बस इतना सा होगा, ये लें 1 मिली सेकंड में, ठीक है? अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि टी टेबल के अंदर जो टीएच है और टेबल के अंदर जो टीडी है, इन दोनों पे मैं किसी पे भी होवर करूँ तो यही कोड चलना चाहिए, ये वाला कोड। सो यहाँ पे सही। आके मैं कहूँगा कि टेबल जो है उसके अंदर टीडी है और आगे हुँ, मैं कोमा डाल दूँगा। बस कोमा लगाना है मैंने साथ अटैच करना है। ये लें, ये काम कर रहा है मेरा सारा। बस कोमा मैंने साथ लगाया काम कर रहा है मेरा। ठीक जी, तो मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और ये लें, ठीक है? ये तो आपका हो गया सीएसएस टेबल्स। अब सीएसएस डिस्प्ले, अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी-सी आपने पढ़नी है और ये हो सकता है ठीक। थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ कर दे। ठीक हो गया। मैं पहले नंबर पे ना आपको एक पेंट पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एटलीस्ट जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी है, इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास एक स्क्रीन है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल बॉक्स हैं, लाइक एक हमारा बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है और एक बॉक्स हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। जिस तरह हम टैग लगाते हैं वो नीचे से नीचे आ जाते हैं ना, इसी तरह ये नीचे से नीचे बॉक्स बनते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये सारे बॉक्स जितने भी हैं ना, ये टोटली बॉक्स एक डिव में रैप हैं, एक डिव में रैप हैं। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना, ये इधर नहीं, बल्कि ये एक रो में आ जाएँ, इस तरह, इस तरह से आ जाएँ ये, एक रो में। सही, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने ये वाली जो रो है ना, ये वाला जो डिव है, इस वाली डिव को पकड़ना है और यहाँ पे आके मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है। ठीक, ठीक हो गया? इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है। सो मैं यहाँ पे सही, आता आया, टेबल को फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे आया मैंने यहाँ पे एक एक डिव ली है बॉक्स नेम की। हुँ, अब इसके अंदर मैंने छोटे-छोटे बॉक्स लिए हैं
जिसको मैं बॉक्स नंबर 1 कह दूंगा। कंट्रोल Z और मल्टीप्लाई 5। मुझे अच्छा, 5 बॉक्स चाहिए। अच्छा, कंट्रोल ठीक। S। अब यहाँ पे आया मैं CSS में आने के बाद डॉट बॉक्स। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो बीजी कलर है ना इसका, वो येलो हो जाना चाहिए। सो मैंने उसका कलर जो है मैंने दिया येलो। लेकिन अभी वो आपको शो नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ कंटेंट तो ऐड ही नहीं किया। अगर हम यहाँ पे आके कुछ कंटेंट ऐड करते हैं ना तो अब मे बी कि आपको थोड़ा विजिबल नजर आए। ठीक हो गया, अब आपको वो नजर आ रहा है। जी, जी, जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि डॉट बॉक्स नंबर जो 1 है ना, BOX बॉक्स नंबर जो 1 है, उसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल होनी चाहिए जी, और हाइट जो है वो भी 100 पिक्सल होनी चाहिए और इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो रेड होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने एक ये छोटा सा बॉक्स बनाया है जो कि लाइन बाय लाइन आ गया है। अच्छा, 1 सेकंड, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, जी, मुझे हमेशा कन्फ्यूज़ करती है। ओके, ये जो डिव वाला टैग है, इसका क मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। अब डिव जो है ना, अब देखें घरों में छोटी-छोटी चीज़ होती हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे लूँ, चीनी है, हुँ, ठीक है? उसका एक बॉक्स है, मतलब एक डब्बा है। अब इसी तरह पत्ती है, उसका भी एक डब्बा है। ठीक हो गया। जी, अब उसके अंदर हमारा मवाद पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी हुई है, पत्ती पड़ी हुई है, लेकिन उसका एक डब्बा है बाहर के जो मेन, जहाँ जिससे हम पकड़ सकते हैं। सबसे पहले हम चीनी को अगर पकड़ना हो तो सबसे पहले हाथ हमारे डब्बे को लगते हैं, बाद में चीनी को जी। लगते हैं। इसी तरह अब डॉट बॉक्स को पकड़ने से पहले, ये बॉक्स बॉक्स नंबर 1 को पकड़ने से पहले हमें बॉक्स को पकड़ना पड़ेगा। यानी कि ये ना एक कंटेनर है। डिव जो अच्छा, है डिव जो है ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं और उस दिए गए नेम के अकॉर्डिंग इसके अंदर काम हो रहा होता है। और इसमें सिर्फ़ बॉक्स ही आता है? मैं समझा नहीं। आपने जो जिस तरह वो क्लास बॉक्स दी है, हम्म, तो इसके अंदर जो क्लास आती है, डिव में सिर्फ़ बॉक्स ही आती है? नहीं 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 नहीं, आप जी। अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक, ठीक। हाँ अच्छा, जी। दूसरी बात मैंने पूछनी थी, जो इसकी प्लेसमेंट आती है, हम्म। वो वर्टिकल एक्सिस पे ही आती है? नहीं देखें, अभी वो डिफॉल्ट जो है वो आ रही है ये ऊपर से नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने आपको पेंट में समझाया था कि वो नीचे की तरफ आएगी। 1 2 3 एंड 4। लेकिन मैं लेकिन ये चाहता हूँ कि ऐसे आए। अ, अच्छा, ठीक है। अच्छा डिफ़ॉल्ट में वर्टिकल आएगी। हाँ जी। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे इसकी जो मेन डिव है, यानी हुँ। बॉक्स, उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अब देखें, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये वाली लेकिन प्रॉपर्टी। आपने लेकिन अभी प्रॉपर्टी नहीं लगाई बॉक्स की, लेकिन वो फिर भी क्या कहते हैं, अच्छा बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है, सही। अगर हाँ, आप बॉक्स 1 लिखेंगे, सॉरी डॉट बॉक्स 2 करेंगे और यही कॉपी करके अगर आप बॉक्स 2 करें, कलर चेंज कर दें तो क्या डिस्प्ले आएगा उसका? 2 तो हमारे पास बॉक्स नंबर है ही नहीं। अब अच्छा सिर्फ जी, अच्छा, 2 तो हमारे पास है ही नहीं ना, 2 तो हमने बनाया ही अच्छा नहीं है। उसको हर टैग को डिफरेंट नहीं करना होता? आपकी मर्जी है वो। अगर अच्छा, डिफरेंट है तो डिफरेंट, ठीक ठीक है। अगर सेपरेट है, सेम है तो सेम, ठीक है। वो सही, आपकी मर्ज़ी सही। है, वो आपके कंटेंट ठीक, पे। ठीक। ये दरअसल छोटे-छोटे चेंजिंग्स जो हैं, ये अभी मेरे ख़्याल से आपको रियलाइज़ हो रही होंगी, लेकिन अब जब आगे जाके अपनी पोर्टफ़ोलियो हम जनरेट करेंगे ना, तब फिर वहाँ पे जाके जी। आपको पता चलेगा, अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है। अच्छा, अब अच्छा होता जी। क्या है कि मैंने डॉट बॉक्स के अंदर यहाँ पे लगा दी एक प्रॉपर्टी जिसका नेम है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैंने फ्लेक्स लगाया, तो आप यहाँ पे देखें कि वो एक लाइन में हो गया। आपने सही चीज़ नोट जी। की? मैं ऐसा हाँ जी। करता हूँ, मैं डॉट बॉक्स नंबर 1 को ना nth चाइल्ड के ज़रिए हुँ। इसके बॉक्स का जो कलर है ना वो चेंज कर देता हूँ।
मैं कहता हूँ कि नंबर 2 का जो कलर है वो होना चाहिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और 3 को छोड़ के जो 4 होगा ना, उसका कलर होना चाहिए ब्लू, ताकि आपको थोड़ा-सा ना पता चले, अच्छा ये वाला बॉक्स यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा ठीक जी। है। अच्छा। अब बॉक्स 1। मैं चाहता हूँ कि मुझे बस ये 5 बॉक्स ही चाहिए। 3 तो रेड है, 1 ग्रीन है, 1 ब्लू है। 5 5 बॉक्स है, तो मुझे ये पाँचों के पाँचों बॉक्स मुझे ये पूरी विड्थ में चाहिए, जितनी भी लैपटॉप की स्क्रीन है। सही है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई हुई है, यहाँ पे आके मैं बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो देखा आपने, उसने अपनी लेफ्ट साइड से, अपनी राइट साइड से बिल्कुल इक्वल स्पेस ली है। अब आपके माइंड में ये चीज होगी कि रेड और ग्रीन, फिर जी, ग्रीन टू रेड, और फिर सही। आगे रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड, इनके जो सेंटर में जो स्पेस है ना, वो हुँ, ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड लेफ्ट राइट। यानी कि अगर स्टार्ट में आप देखें रेड से पहले, तो जो स्पेस है वो कम है, और स्टार्ट वाले रेड के बॉक्स से राइट साइड की तरफ देखें तो वो ज्यादा है। ये चीज देखिए आपको, ये वाली, ये देखें, ये स्पेस ज्यादा है। अच्छा, वो जो आप वो पैडिंग की बात कर रहे हैं? स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, स्पेसिंग। अच्छा, ये देखें, हाँ। ये जी, जी। येलो जो बैकग्राउंड है, ये हुँ, आपको कम नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस जी। है। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। और ये ज्यादा है। जी। ज्यादा है ना, अब ये ज्यादा हुँ, नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आके ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके। अब यहाँ सही। से, जहाँ पे सेंटर में आके खत्म हो रहा है, सेंटर से लेफ्ट साइड पे ये वाले बॉक्स की स्पेस है, और राइट साइड पे ये वाले बॉक्स की स्पेस है, यानी जी, कि इक्वल स्पेस आ रही है सबको। अब हम करते क्या हैं कि अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स यहाँ पे हो फुल कॉर्नर पे, और ये वाला रेड जो है ये फुल कॉर्नर पे हो, और अंदर की स्पेसिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट राइट जो है वो इक्वल हो। इक्वल, मतलब कि फुल कॉर्नर पे लगना चाहिए। हुँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ स्पेस अराउंड की जगह पे, मैं कहता हूँ स्पेस बिटवीन। ये ले जी, मैंने लगाई स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो ये आपने देखा, यानी कि जो रेड है ना, हुँ, वो तो हो गए हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ, चिपक गए हैं स्क्रीन के सही। साथ। लेकिन जो सेंटर के हैं वो इक्वल है, आप थोड़ा सा देखें ध्यान से, वो इक्वल है। ठीक। अच्छा, अब होता इसमें क्या है, होता इसमें ये है कि अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जाता हूँ, हुँ, क्या ये मुझे तंग तो नहीं करेंगे? मुझे सही। वाकई ही तंग करेंगे ये। देखें, वो थोड़े से ना मतलब कि अपने अंदर ना मर्ज हो रहे हैं, वो वो कंजेस्टेड हो रहे हैं, हाँ कंजेस्टेड जी। हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे आता हूँ तो ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे तो मुझे ना जो है ना ये हाँ, नहीं सही। इशू क्रिएट कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं छोटी अच्छा, स्क्रीन पे जाता हूँ वो ना, तो वो, आपकी वो स्पेस कोलैप्स हो रही है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ अब से आगे, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स भी आ गई है प्रॉपर्टी, तो मैं चाहता हूँ इससे आगे जितना भी हमारा काम हो वो आस्ते-आस्ते रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, होना ये है कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊँगा जिसका नेम है फ्लेक्स रैप नो रैप रैप, ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। यहाँ पे आके अब मैं इसको कर दूँगा रिफ्रेश। अब मैंने कर दिया रिफ्रेश। अब होंदा क्या है, होना ये है कि जहाँ तक तो ये ठीक चल रहा है ना, वहाँ तक तो ये ठीक चलेगा। लेकिन जब ये आपस में मर्ज होने लग जाएँगे ना, स्पेसेस सही। जो है वो कम हो जाएँगी, तो उसको पता चल जाना भी इससे आगे जो है ना हम नीचे की तरफ मूव ऑन करना है। देखा आपने? राइट साइड पे जो बॉक्स था रेड का, वो नीचे आ गया है। जी, जी, वो नीचे आ अब गया। इसी तरह जब ब्लू, रेड, ग्रीन फिर रेड,
आपस में टकराएँगे तो फिर जो ब्लू है वो नीचे आ जाएगा। ये ब्लू नीचे आ गया, ठीक हो गया। ठीक। अब इसी तरह जब दोबारा वो ग्रीन आपस में रेड टकराएँगे तो फिर एक नीचे आ जाएगा। ये ले नीचे आ गया। सही, अब सही। इसी तरह दोबारा जब ये टकराएँगे ना तो नीचे आ जाएँगे। यानी कि मेरा जो वो वेबसाइट है अब जो है वो रिस्पॉन्सिव है हर स्क्रीन पे। ठीक हो गया? यानी कि अगर मैं कल को यहाँ पर जाकर इसके अंदर 2 डिव्स जी, और क्रिएट कर देता हूँ ना, ये ले मैंने 2 डिव्स जी, और क्रिएट कर दी हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे इश्यू आने वाला नहीं है। मैं बॉक्स के कलर भी सही। चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 5 नंबर को छोड़ के और जो 6 नंबर है ना, उसका जो कलर है वो पर्पल होना चाहिए। ये लें जी, पर्पल आ गया कलर। अब देख लें जी। जब वो जाप ठीक, आपस में टकराएँगे ना तो नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएँगे। ये लें जी। सही, अब हमारी सही। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अब हमें ये तंग ठीक, नहीं एक करेगा। बार इसका ज़रा प्लीज़ फिर से टाइप बता कोड ज़रा दिखा देते हैं जी, जी। ताकि जी, जी, मुझे मैं एक कोड सेकंड। दिखाऊँगा। ये इसका आपने कोड किया है। था रुकें 1 सेकंड ये जस्टिफाई कंटेंट किया था? हाँ जी, पहले जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया था। नहीं, 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 नहीं। मुझे फ्लेक्स भी समझ आ गई है। अच्छा फ्लेक्स रैप की वज़ह से ये हो रहा है। हाँ जी, ये जो अच्छा, हो रहा है ना ठीक, ये फ्लेक्स रैप की वज़ह से हो रहा है। ठीक है, बस यही कन्फर्म करना हाँ, एक और चीज़ है इसके अंदर जी, और वो ये है कि मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ हुँ, पे 5 6 एंड 7 अगर आप इनको देखते हैं ना तो हमारा जो बॉक्स है आपको शायद मेरा ख्याल है नज़र नहीं आ रहा होगा मे बी तो ऐसा करता हूँ मैं इसको H1 के अंदर ऐड करता हूँ हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो नज़र आएगा हाँ जी ये नज़र आ रहा है ना आपको इस तरह तो हुँ, मैं इसी तरह जो है इसको कंट्रोल सी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 ये लें आपको थोड़ा सा ना बड़ा-बड़ा वो विज़िबल नज़र आ रहा होगा। अच्छा ठीक अब है। इसमें इश्यू मैं जो भी समझा ये आपको बड़ा फ़ॉन्ट करने का मकसद जो है वो ये है जी, कि अच्छा अभी ना एक मैं प्रॉपर्टी देने लगा हूँ वो आपने उस प्रॉपर्टी को इग्नोर करना है। मैं जस्ट एक तुम्हें समझाने के लिए जो है ना वो करने लगा जी, जी, हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूँ तो बिल्कुल सेंटर में वो आ जाता है, जो मेरा कोड है, कोड जो मैंने लगाया और इसको मैं कलर भी जो है मैं उसको मैं वाइट दे देता हूँ और इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। सो ये ले। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं इसको मैं वो कर रहा हूँ ना रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब वो आपस में टकराए तो सबसे पहले नीचे कौन-सा आया? सबसे पहले नीचे आएगा 7 नंबर। 7 ये 6 य 5 ये जो चीज़ मैंने अभी ये गोल अंडे से बना दिए हैं, टेक्स्ट बड़ा कर दिया है और बल्कि मैं जी, इसको मज़ीद बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद क्लियर नज़र आए। H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, अलाइन राइट वो 50 पिक्सल हो। मेबी कि कुछ मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया होगा। नहीं, इनफ है इतना तो। डिस्प्ले 100 ये ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, आपको अब स्क्रीन नज़र आ रही है ना? अच्छा,
अब होता क्या है कि सबसे पहले 7 नंबर आया नीचे, फिर 6 नंबर आएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ है कि देखिए रिस्पॉन्सिवनेस हमारी खराब नहीं होगी, सही जी, ठीक है? आप देख रहे हैं ना अगर 6 जी, नंबर लेफ्ट साइड पे है तो 70 ऑटोमैटिकली राइट साइड पे चला गया है, खराब ठीक, नहीं होगा। हमारा वो जो सिस्टम है वो खराब नहीं होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं अगर मज़ीद नीचे आता हूँ तो देखें 5 नंबर नीचे आ गया है, 6 नंबर बिल्कुल सेंटर में चला गया है। यानी कि ज़्यादा 7 नंबर की तरफ नहीं हुआ और ज़्यादा 5 नंबर की तरफ नहीं हुआ, बिल्कुल सेंटर में। और इसी तरह अगर मैं मज़ीद नीचे आता हूँ तो 4 नंबर जो है वो नीचे आएगा और 7 नंबर फिर नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया? अब इसी तरह मैं नीचे सही, दोबारा जाता हूँ तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि पूरी सीक्वेंस ठीक ही है है। जी, ठीक हो गया? अच्छा, अब सही। यहाँ पे ये चीज़ बॉक्स बनाने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे ना एक हुँ, प्रॉपर्टी लगाऊँगा, ये लगा हुआ है रैप, मैं इसको बोल दूँगा नो रैप। अब मैंने इसको नो रैप हाँ, बोल दिया है। पहले था रैप, अब मैंने इसको बोल दिया नो रैप और अब मैं इसको करता हूँ जी, वो क्या कहते हैं इसको रिस्पॉन्सिव। सो ये देखें, आपस में मर्ज हो गए। अच्छा, सही, क्योंकि अब रैप ठीक मैंने है। बंद कर दिया ना, नो रैप, हुँ, हुँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ से करता हूँ उसको फ्लेक्स रैप और यहाँ पे है रैप रिवर्स। ठीक, अब इसने काम करना है रिवर्स, रिवर्स काम करना है। अब मैं इसको अगर मज़ीद लेके आता हूँ ना तो देखें, पहले नंबर पे क्या आ रहा था वो? मतलब कि जब हमने पहले किया था 7 आ रहा था ना नीचे, जी, नीचे की तरफ आ रहा था ना 7, जी, जी, अब जी। 7 ऊपर चला गया है। अब देख रहे हैं ऊपर आप? की तरफ जा रहा है, अब ठीक, ऊपर की अब 6 नंबर ऊपर जी, की तरफ जाएगा, 7 राइट साइड पे आ सही, जाएगा, 5 लेफ्ट साइड पे आ ठीक, जाएगा, 6 सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, अब ऊपर की हुँ, तरफ जाएगा, 7 ऊपर होगा, 1 नीचे होगा। ये लें, 7 6 5 4 सही, 3 2 1 ठीक हो गया ना ये? अब देखें, हुँ, ये बिल्कुल अब रिवर्स जो है ना वो सारा रिवर्स चल रहा है अभी। अब हमारी पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, हमें तंगी नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब सही, मुझे पहले ये जी। बताएँ कि आपको डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको? हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ ऐसी जी। चीज़ हो जो कि ना समझ आई हो आपको? नहीं, 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 ये आ गई, आ ओके, गई। ओके। रिज़वान साहब मेरी रिक्वेस्ट थी कि इस वीक इतना कर लें क्योंकि इतना वो किए ज़्यादा कंटेंट हो गया। अच्छा, थोड़ा अच्छा, अच्छा, अच्छा। कॉम्प्लेक्स हो गया इसलिए मैं कह रहा था। हाँ, मैंने कहा मुझे टाइम मिल जाएगा। मैं पहले ही ये चीज़ सोच रहा था कि इस बार जो है ना मैं जी, आपको जी। थोड़ा कम दूँ क्योंकि कल भी अच्छा खासा कंटेंट हमने पढ़ा है हाँ और जी, हाँ जी, नहीं मैंने कहा थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मसले वाली बात नहीं है, हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको थ बेहतरीन समझने के लिए मैंने जो है ना जी, आपको जी। चाहिए जी, कि जी, इसको आपने जी समझ फ़ोकस आ करना गई। है, ठीक है? आप मुझसे 20 बार जी। पूछो मैं रेडी हूँ बताने के लिए, जी, लेकिन जी, इसको जी, अपने जी। माइंड में बिठाना है आपने। बहुत बहुत ये ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इसके बहुत ज़्यादा सवाल-जवाब होते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। सही, ठीक हो सही। गया? सो जी। अभी के लिए आप मुझे बताएँ अगर आपने कुछ वीएस कोड के अंदर और कुछ चीज़ें इंस्टॉल करवानी है तो वो करवाता हूँ, वरना फिर मैं ये वीडियो आपको लाइव करके आपको देता हूँ। नहीं, नहीं, जी, क्लियर